हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल शुभ केमिस्ट्री। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेट अस स्टार्ट टुडेस क्वेश्चन वेरी सिंप्लीफाइड मैनर। तो हमें ब्लीचिंग पाउडर गिवन है और इसका परसेंटेज ऑफ Cl2 हमें निकालना है, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ Cl2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेट ऑफ Cl2 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ अगेन वेट ऑफ CaO into 100। ये हमारे परसेंटेज क्लोरीन का, क्योंकि हमें ब्लीचिंग पाउडर स्टार्टिंग में दिया है तो इसमें Cl2 का परसेंटेज इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मोल कंसेप्ट से इस तरह डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सीरीज ऑफ रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी और बैलेंसिंग करना इज नॉट सो इजी, क्योंकि हमें पता ही नहीं प्रोडक्ट्स का क्या क्या फॉर्मूला अवेलेबल है। तो हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाएंगे, यानी कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई में हम क्या सकते हैं कि CaOCl2 के मिली इक्विवेलेंट किसके बराबर होंगे, Cl2 के, और Cl2 के मिली इक्विवेलेंट ही I माइनस के बराबर होंगे और H2O3 माइनस के, इन सबके इक्विवेलेंट, क्योंकि इनको सीरीज ऑफ में ट्रीट किया है, क्यों हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंट से लिख सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू Cl2 और I माइनस और H2O3। तो मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। आयोडीन की बात करें तो हमें इंफॉर्मेशन इसका गिवन है 10 ml और इसका जो मोलरिटी है 0.1 और एन फैक्टर ऑफ आयोडीन कितना हो जाएगा गाइस, एन फैक्टर इज आल्सो 1, क्योंकि जो उसके ऊपर चार्ज है वही उसका एन फैक्टर लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 इज इक्वल टू 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 अवेलेबल हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में कि इसी के बी पार्ट में मिली इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 50 ml में कितने प्रेजेंट है। 50 ml सॉल्यूशन में हमें 1 मिली इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। तो 100 ml में कितने होंगे गाइस, 100 ml में निकालने के लिए क्या 50 में इतने, तो 100 में कितने हो जाएंगे 10 डबल, यानी 2 मिली इक्विवेलेंट अवेलेबल हैं। अब वेट ऑफ Cl2 निकालने के लिए क्या करूँ गाइस, वेट ऑफ Cl2 के लिए क्या कर सकता हूँ, मिली इक्विवेलेंट्स जो कि मेरे पास निकल चुके हैं और इसको इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि मिली इक्विवेलेंट कितने आ चुके हैं 2 मिली के लिए 10 की पावर -3 और इक्विवेलेंट Cl2 का कितना होगा गाइस 71 डिवाइड बाई 2, क्योंकि Cl2 का एन फैक्टर जो होगा एन फैक्टर ऑफ Cl2 तो कितना होगा गाइस 2, क्योंकि एक का चेंज एक एटम के लिए तो दो का चेंज दो एटम के लिए। तो जब इसको सोल्व करेंगे मेरे पास वेट जो निकल के आएगा 0.071 ग्राम। तो मेरे पास वेट निकल चुका है। अब इसमें सिंपली परसेंटेज का फॉर्मूला जो कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, वेट ऑफ CaCl2 कितना आ चुका है 0.071 ग्राम। CaCl2 का वेट कितना होता है, वेट ऑफ CaCl2 का होता है वो भी 0.7 ग्राम और इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100 से, तो ये मेरे पास क्लोरीन का परसेंटेज इजीली कैलकुलेट हो चुका है। थैंक यू गाइज।